नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और आज कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है वो तुम ही थी ना। सावन भादों की घराती घटाओं का गुरूर जरा थम सा गया था। ऋतुओं ने करवट बदलते हुए शरद की हल्की सरसराती, मन को गुदगुदाती शीतलता का आभास कराना प्रारंभ कर दिया था। इधर धरती ने कांच फूलों को खिलाकर जैसे श्वेत मखमल का पथ ही बना दिया था देवी दुर्गा के स्वागत के लिए। निरभ्र आसमान में जरा जरा से सावले बादलों के गुच्छे किसी बच्चे के घुंघराले केशों के समान हवा में इधर उधर लहरा रहे थे। ऊपर नीला आसमान, नीचे धरती पर खिले कांच फूल, तन मन को शीतल करती मंद बयार और वातावरण में छाई जरा जरा सी सिहरन। संपूर्ण प्रकृति मानो देवी दुर्गा का अभिनंदन करने को उत्सुक और व्यग्र हुई जा रही थी। तानी अपने किराए के छोटे से घर में पिछले कई वर्षों से देवी दुर्गा की स्थापना करती आ रही थी। पूरे 9 दिनों तक दोनों पति पत्नी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे विधि विधान से देवी का अर्चन वंदन करते। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो ना थी, लेकिन फिर भी ईश्वर ने जो भी परिस्थितियां दी थीं, उसमें दोनों पति पत्नी मेहनत करते हुए अपने जीवन को संवारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज काम करते हुए तानी के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। अष्टमी तिथि जो थी, नहा धोकर मां भवानी के लिए वह पंडाल में प्रसाद भी दे आई थी। कल नवमी को हवन होना था और इधर महिषासुर मर्दिनी के लिए भोग की तैयारी भी करनी थी। वह सोच सोच कर एक एक सामान की सूची बना रही थी और दूसरी तरफ यह भी ध्यान दे रही थी कि किन किन लोगों को बुलाना है और कितने लोगों के लिए भोग की व्यवस्था करनी है। कन्या पूजन के लिए उसे उपहार के तौर पर भी अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी था। कुछ पति का सहयोग और कुछ आसपास की सहेलियों का सहयोग मिला और नवमी का हवन बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। माँ के लिए उसने बड़े ही स्नेह से, बड़े ही चाव से भोग बनाया था। खिचड़ी का भोग, खीर, टमाटर और अमावट की चटनी, पूरी, चना, हलवा बड़े ही स्नेह से बनाकर उसने माँ को समर्पित किया था। और आज जिस तरह से पूजा संपन्न हुई थी, उसे बहुत ही आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा था। एक गजब का सुकून महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो माँ ने उसकी सेवा, उसकी अर्चना को स्वीकार कर लिया हो। दशमी के दिन माँ को विदा करने से पहले महिलाएं माँ को सिंदूर लगाती हैं। उनके आंचल में धूप धान देकर उनका खोइचा भरती हैं और अगले वर्ष पुनः धरती पर आने का न्योता भी देती हैं। तानी भी दशमी के दिन लाल साड़ी पहने, पूजा की थाली सजाए, माँ के लिए सिंदूर, मिठाई, पान और आंचल भरने के लिए धूप धान वगैरह लेकर पंडाल में पहुंच गई थी। वहां महिलाओं की लंबी कतार थी। तानी पूजा की थाल लिए लाइन में लग गई। चारों तरफ माँ के गीत, ढाक की मंगल ध्वनि और मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। आपके पास थोड़ा सिंदूर है क्या? थोड़ा सा सिंदूर देंगी मुझे? पीछे से किसी की आवाज सुनकर तानी मुड़कर देखने लगी। बेहद खूबसूरत लड़की, उम्र ज्यादा न थी, किंतु बड़े ही करीने से साड़ी पहने, भरी हुई मांग और हाथ में पूजा की थाल लिए वो खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक विचित्र सी मनमोहक मुस्कान बिखरी हुई थी। तानी उसकी मुस्कान में ऐसी खो गई जैसे कान्हा की बंसी की सरस धुन में गोपिकाएं खो जाती थीं। जरा सा सिंदूर देंगी क्या? तानी को चुप देखकर उसने फिर से मुस्कुराते हुए पूछा। जी 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 जरूर।
तानी ने झेपते हुए मुस्कुराकर हामी भरी और अपनी पूजा की थाल से सिंदूर निकालकर उसे दे दिया। किंतु कुछ सेकंड बाद ही न जाने क्यों तानी के मन में तरह तरह के विचार कौंधने लगे। कुछ सुनी सुनाई कहानियां, कुछ टोने टोटके की बातें, कुछ जेठानी के बताए हुए किस्से कि पूजा के समय में लोग सिद्धि पाने के लिए बहुत टोना टोटका करते हैं, मंत्र तंत्र के द्वारा लोगों को वश करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए वे उनकी ही कोई प्यारी चीज मांगते हैं। तानी के शरीर में एक तेज झिरझिरी सी उत्पन्न हुई। वह पीछे मुड़कर उस लड़की से कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी अरे यह क्या, मारे डर के वो सकपका गई। यह वही लड़की थी, पर अब वो लड़की तो मेरे पीछे ही खड़ी थी और अब उसकी जगह कोई और महिला खड़ी थी। तानी पसीने से तरबतर हुई जा रही थी। वह पूजा की लाइन से निकल आई। मारे घबराहट के उसने इधर उधर देखा, उस लड़की को तलाशने की कोशिश की। पंडाल और आसपास कहीं भी उसका पता न था। उसका भय बारिश में उगे घास की तरह उसके मन की जमीन को चारों ओर से घेर चुका था। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन मां जगदम्बा का स्मरण करने लगी। तानी कांपती आवाज में बार बार अपने परिवार की सलामती की मां से भीख मांगने लगी। वह अपने मन से सवाल कर रही थी कि आखिर इतनी देर में पंडाल में रहने के बावजूद वह लड़की दोबारा कहीं दिखाई क्यों नहीं दी। आखिर वह इतनी जल्दी गई तो गई कहां। उसका भोला मन पतझड़ के सूखे पत्ते के माफिक बुरी तरह से कांप रहा था। उस लड़की ने उससे सिंदूर ही क्यों मांगा। उसके मन के संदेह ने उसे कमजोर पाकर फिर से दबोचने का प्रयास किया। कहीं उसके पति के साथ कोई अनहोनी। नहीं, मां शेरावाली उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तानी अपने ही विचारों से भयभीत हो उठी थी। मां को प्रणाम कर उनके आंचल में दूब धान धरते हुए उसकी आंखें बुरी तरह से बरसने लगीं। बंद आंखों, भींगे मन और कांपते होठों से उसने मां के सामने अपना आंचल फैला दिया। मां मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हूं, बस यही तुम्हारी भक्ति है क्या? जिस रूप में भक्त मेरी आराधना करते हैं मात्र वही मेरी पहचान है। न जाने क्यों मां शेरावाली के मुख की ओर देखते हुए तानी की आंखें मारे विस्मय के फैलती चली गईं। तानी, जो अब तक किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी, किसी अनहोनी की आशंका से बार बार हाथ जोड़कर मां से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कर रही थी, अचानक से उसका मन बिल्कुल शांत हो गया था। ना कोई भय, ना कोई आशंका। उसने मां के मुख की ओर देखा। उसकी काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में एक बड़ा सा सवाल उभरा था। यानी वो तुम ही थी ना? ये कहानी इतनी ही। सब्र से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।